CWL, CWL, इसको बोलते हैं हम लोग कैंडल विक लाइन। ओके, कैंडल विक लाइन, ये तुम जानते ही हो, ठीक है। इसे हम कैसे बनाते हैं, हम टॉप की दो कैंडल्स देखते हैं और उनका बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी दो कैंडल हैं, है ना। जैसे ये कैंडल है हमारे पास, इसका कलर देखना पड़ता है, अगर कलर डिफरेंट है तो ज़्यादा काम करेगी, कलर सेम है तो काम नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इन दो कैंडल्स को लेते हैं और इनके जो होता है ना सेंटर एरिया में, यहाँ से ऐसे करके एक लाइन होती है बड़ी सी, ठीक है। इन दोनों की लाइन जो होती है ना छोटी होनी चाहिए, इसका ये होता है। और हम फिर क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर देते हैं इसके ऊपर से, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इसके दो रीज़न होते हैं कि अगर पहले बार में एक रेड कैंडल आती है, ठीक है, एक रेड कैंडल आती है, मान के चलो एक रेड कैंडल आती है, और वो रेड कैंडल आपका क्या करती है, वो रेड कैंडल क्या करती है, बेसिकली उसकी जो विक होती है वो रिजेक्ट कर देती है इस लाइन को। अगर वो रिजेक्ट कर देती है इट मीन्स हमारे पास एक डाउन की अपॉर्चुनिटी बन जाती है यहीं से, है ना। रिजेक्ट करके क्लोजिंग देती है तो एक डाउन की अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और इसमें हमें अच्छा खासा स्कैल्प देखने को भी मिल जाता, बहुत अच्छा स्कैल्प मिल जाता, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो चलो पहला हो गया रिजेक्शन वाला, दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन, ये रिजेक्शन। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर इसका कलर ग्रीन हो जाए तब क्या करोगे, अगर इसका कलर ग्रीन हो जाए तब क्या करोगे, तब क्या करना पड़ता है हमें, ऑब्वियस सी बात है, हम एक और कंफर्मेशन चाहिए होती है, इसके बाहर कैंडल क्लोज होती है और यहाँ पर हमें वही सेम इसी शेप की कैंडल अगर यहाँ दिख जाती है, जस्ट लाइक यहाँ से दिख जाती है, रेड कलर की, रेड कलर की कैंडल अगर हमें दिख जाती है जिसकी विक बिल्कुल ऐसी होती है जो भी रिजेक्ट कर रही होती है, तो हमारे पास फिर ये अपॉर्चुनिटी होती है, फिर यही अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। ये होता है, बाकी इसके अंदर स्कैल्पिंग और वजीर के बाद, स्कैल्पिंग के बाद वजीर निकल जाता है। थर्ड होता है हमारे पास, एक तरह से आप कह सकते हो थर्ड में क्या होता है, थर्ड में होता है हमारे पास क्रॉसिंग, ये डायरेक्ट बिना विक के ये डायरेक्ट क्रॉसिंग कर दे इसकी और क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर विक ना बनाए क्रॉस, तब तो कोई टेंशन नहीं, तब ट्रेंड चेंज हो जाता है, तब मार्केट हमारी एक डिफरेंट ट्रेंड के साथ चलने लग जाती है। तुमने देखा होगा मैंने कई सारे करके भी दिखाए हुए, तुम्हें पता है ना, ये तुम्हें पता भी होगा। अब बात आती है ये CWC क्या होता है, ये तो समझ में हमें आ गया। चलो उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मान लो अगर ये कैंडल की बॉडी, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसकी बॉडी से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ, और मान लो अगर अभी तक तुमने देखा होगा कि हमें ये दोनों ऊपर नीचे देखने को मिलते हैं, अगर ऐसा हो जाए ये छोटी हो जाए और ये बड़ी हो जाए, तब क्या करोगे आप, अब कंफ्यूजन, क्योंकि चलो ऐसे तो सॉल्यूशन निकल जाता है, लेकिन ऐसे सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, उसका भी मेरे पास एक तोड़ है, उसका भी मेरे पास एक तोड़ है। उसका तोड़ क्या है, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक ट्रायंड एंगल का, ट्रेंड एंगल का यूज करना, यहाँ लगाना ऐसे करके और यहाँ से लेके यहाँ तक का एक मेजर कर लेना, आपके पास एक बेसिक एंगल निकल के आ जाएगा, जैसे कि 40 डिग्री। कोशिश करना कि 40 डिग्री से ना ऊपर ना हो, अगर 40 डिग्री से ऊपर है इसका मतलब वो ज्यादा टेढ़ा, मतलब ऐसे हो जाएगा, वो ज्यादा नीचे हो जाएगा, मतलब जैसे मान के 40 डिग्री हो तो ऐसे नहीं हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 40 डिग्री का ही आपका CWL काम करती है, CWL का जो आपका जो लिमिट है एंगल की वो 40 डिग्री रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। हाँ लेटेस्ट स्विंग से, लेटेस्ट स्विंग से बिल्कुल ध्यान रखना कि जो, अरे ये 40% क्यों लिख दिया, तुम्हारा जो CWL का एंगल है ना वो मैक्सिमम 40 डिग्री होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा ना तो फिर वो ज्यादा नीचे हो जाएगी, देखा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट सी हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए, 40 डिग्री से 45 तक हो सकता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा स्लैंटिंग हो जाएगी फिर। सेम आपका CWC में काम करता, अब क्या होगा आपके साथ, चलो हमें ये ऊपर का एंगल तो मिल गया, अब इसका यूज कैसे करना है हमें क्या करना, हमें पता लग गया कि अब 40 डिग्री का यहाँ पर इंक्लाइन है, हम क्या करेंगे यहीं से इसको नीचे कर देंगे -40, -40 कर दिया। अब हमारे पास एक लाइन निकल के आती है, अब इसी पे हम एक लाइन बना देंगे बिल्कुल सेम टू सेम, इसी लाइन पे बना दिया हमने लाइन। अब हमारे पास जो लाइन निकल के आती है दिस इज कॉल्ड सीड, अब उस एंगल की कोई जरूरत नहीं, तो इसी लाइन को हम लोग कैंडल विक क्रॉसिंग कहते हैं। दोनों में काम करेगा, रिवर्स अगर उल्टा हो जाता है तो, ये देखो मैं तुम्हें MMC समझा रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं MMC के बेसिस पे समझाता हूँ, तुम्हें एक साइड समझना है, दूसरा तुम ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। MMC के अंदर के टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर अप साइड की तरफ चल रहा है तो ये डाउन साइड में भी बन सकता है, इसी को रिवर्स कर दो तो सेम हो जाएगा। तो MMC का टॉपिक्स हैं ये सारे, याद रखना मिरर मार्केट के अंदर, अगर अप साइड में बनना है तो डाउन साइड में ही बनेगा, इसी को हम बोलते हैं CWC। तो कैंडल विक लाइन के अंदर का एंगल अगर हम रिवर्स कर दें, इफ एंगल रिवर्स्ड, अगर एंगल को रिवर्स कर दें,
एंगल रिवर्स कर दें हम लोग, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, एक तरह से एक CWC लाइन निकल के आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैंडल विक क्रॉसिंग। ठीक है, ये मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसे मैं बहुत मतलब वैल्यूएबल लाइन है मेरे लिए पर्सनल लेवल पे बहुत वैल्यूएबल लाइन है, क्योंकि ये अधिकतर ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स को ना क्लियर कर देती है। अभी आपके सामने दिखाऊंगा, तुम देख के कहोगे कि यार हाँ यार ये तो सही हो रहा है। ठीक है, अब ये कैंडल क्रॉसिंग लाइन है, कैंडल विक की क्रॉसिंग, यानी कि इस विक को क्रॉस करके जा रही है बेसिकली होगा। अब प्रोसीजर वही यूज होगा, शेडो बना के नीचे आ गई रेड कैंडल तो नीचे आ जाएगी, शेडो बना के नीचे आ गई ग्रीन कैंडल तो एक कंफर्मेशन चाहिए एक रेड कैंडल का इसके बाहर ही, फिर उसके बाद। लेकिन अगर बिना शेडो के सीधे ग्रीन कैंडल भाग गई ऊपर करके, फिर तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो सीधे सेल ही है, या फिर तो सीधे बाय है, सॉरी। ठीक है, अब तो मैं लाइव दिखाता हूँ, समझ गए, अब तो मैं लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये एरिया देख रहे हो, यहाँ पर ये टॉप है, स्विंग है, यहाँ पर भी स्विंग है, बट कोई बात। अब यहाँ इस एरिया में तुम सोचोगे यहाँ CWL तो लग ही नहीं सकता। अब क्या करना है, सिंपल एंगल निकालना है, यहाँ से कनेक्ट करना है और एंगल को देख लेना। एंगल तो भाई 21% आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक -21 कर दो यहाँ पर, -21 कर दिया। फिर एग्जैक्ट इसी पॉइंट से यूज करना और इसको यहाँ से ऐसे लगा देना। ठीक है, अब इस एंगल की कोई जरूरत नहीं है। अब देखना है हमें कि यहाँ पर हमें मार्केट देखने को मिलती है नहीं मिलती। अब देखो यहाँ से मार्केट गई ऐसे इस तरीके से करके, ठीक है ये देखो ठीक है, कर गई वही चीज जो मैं आपको, तो शेडो बनाई रेड कैंडल ने और नीचे आ गई। उसके बाद मार्केट कहाँ गई, उसके बाद मार्केट कहाँ गई, नीचे आ गई, आ गई ना। ये बेसिकली ये एक क्वार्टर एरिया की पोजीशन है। क्वार्टर एरिया यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास का जो एरिया होता है, ये क्वार्टर एरिया बोलते हैं इसको। सेंट्रल एरिया ये होता है, देन ये रेजिस्टेंस क्वार्टर एरिया हो गया, ये सपोर्ट क्वार्टर एरिया हो गया। ठीक है, QS और QR, इसको क्वार्टर ऑफ सपोर्ट और क्वार्टर ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको प्रीमियम में बताऊंगा, इट मीन्स आपको एडवांस लेवल में बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्वार्टर लेवल क्या होता है और क्वार्टर लेवल सपोर्ट के अंदर क्या होता है। ये दोनों टॉपिक उसके अंदर आएंगे, क्योंकि स्टार्टअप बिगनर के लिए ये बहुत मुश्किल है समझना। ठीक है, साइकोलॉजी बेस्ड है ये सारा। अब क्या है देखा तुमने कि भाई यहाँ से तो आई नहीं, यहाँ कुछ भी क्रॉस चलती रही मार्केट कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ एक बार आई रेड कैंडल क्रॉस करके चली गई। यही तो पॉइंट है वो जो हमें चाहिए, मिल गया पॉइंट हमें यहाँ से यहाँ तक का। कंफर्मेशन के लिए अगर देखोगे इन दोनों कैंडल्स को देखोगे तो ये एक बेरिश एनगल्फिंग बना रही है। सेकंड कंफर्मेशन भी हो गई हमारे पास कि ये हमारे पास एक बेरिश पैटर्न भी आया है। ठीक है, अब देखो स्कैल्पिंग निकली नहीं निकली, हाँ भाई निकल गई स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग निकल रही है, साथ में वजीर भी बन रही है, तो कोई बात नहीं, हम थोड़े भूखे इंसान है, वजीर भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है। वजीर भी ले ली हमने, वजीर ही चल रही है अब, क्या दिक्कत है। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये नी कैप, ये TM, ये तो बस छोटी चीजें हैं, ये तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बहुत सिंपल सिंपल चीजें बताई हैं। अब मैं धीरे धीरे करके ना लेवल को इंक्रीज कर रहा हूँ। अब तुम देखो ये ट्रेंड लेवल के हिसाब से हर किसी को समझ में नहीं आएगा, उसके लिए पहले CWL सीखना पड़ेगा। प्रोसीजर सेम है, बस हमें एक, जैसे कहते हैं ना कि कूड़े में से भी अंगूठी निकालनी है सोने की, वो चीज है। किस किस को समझ में आया भाई ये बताओ मुझे जरा आप।